जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस चैनल के माध्यम से हम आपको जो ये घटना चक्र करंट अफेयर की जो बुक दिख रही है, जिसमें जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर किए गए हैं। आगामी चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का हो, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कुल 7 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से एक टॉपिक ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2 इसका राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको जो है हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर लें। बाकी यहाँ पर सारी अपडेट आपको दी जाती हैं। इसमें जो करंट अफेयर आपका दिया गया है, इसमें कुछ इनकम्प्लीट है, तो उसको हमने पूरा डिटेल कंप्लीट करके लिख दिया है। तो आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। इसके बाद करंट अफेयर इसके बाहर से कहीं भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग ध्यान से पूरा वीडियो देखें। साथ ही इस टेलीग्राम पे आपको इसका क्विज भी करवाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो अपने अंदर के टैलेंट को पहचानो और खुद पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो। अपने सपनों में सच्ची मोहब्बत करके तो देखो, जिंदगी में लोगों के आने या जाने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वृक्ष में प्रतिदिन पानी देना होता है, लेकिन फल मौसम के अनुसार ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, क्योंकि हर काम समय पर ही होता है। चलिए एक नए सेशन को हम नए एनर्जेटिक तरीके से शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें। देखिए, शुरुआत करेंगे यहाँ पर जनवरी और फरवरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको कवर किया गया है। सबसे पहला पॉइंट है कि भारत का 75वां गणतंत्र दिवस जो है 2024 26 जनवरी को मनाया गया है। इसकी जो थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थीम है। इसके मुख्य अतिथि जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। गणतंत्र दिवस के दिन भारत का झंडा कौन फहराता है? तो यह जो है राष्ट्रपति फहराते हैं, जो है कर्तव्य पथ या राजपथ इसे कहा जाता है। पहले इसका राजपथ नाम था, अब इसका कर्तव्य पथ हो चुका है। स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन फहराता है? प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। 75वें गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व जो है लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार के द्वारा किया गया है। और 75वें गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है किसको दिया गया है? ओडिशा को दिया गया है। तो आप इसे विशेष ध्यान देंगे। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको NHRC कहा जाता है, ने किस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने पर जोर दिया है? तो इसको कहते हैं ईडिट आयोग। इसके जो है रिपोर्ट को लागू करने पर जोर दिया है। ईडिट आयोग ने किनके लिए एक अस्थायी आयोग बनाने की अनुशंसा की थी? तो यह भारत की घुमंतू, अर्ध घुमंतू और गैर अधिसूचित जनजातियों के लिए जो है अस्थायी आयोग बनाने की अनुशंसा की थी। वर्ष 2014 में जो है महाराष्ट्र के भीकू रामजी ईडिट की अध्यक्षता में ईडिट आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को जनवरी 2018 में सौंपी थी। ठीक है, अब यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात आया है, तो इसका स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अयोध्या राम मंदिर से संबंधित कुछ पॉइंट हैं। अयोध्या राम मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा जो आयोजन हुआ है, ये 22 जनवरी 2024 को हुआ है। अयोध्या राम मंदिर के लिए किस पारंपरिक वास्तु शैली को अपनाया गया है? तो यहाँ पर जो बनाया गया है मंदिर, वो नागर शैली में बनाया गया है। देखिए, भारत में मुख्यतः 3 शैलियाँ हैं, नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली के मंदिर आपको उत्तर भारत में देखने को मिलेंगे, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं। और वेसर जो है मध्य भारत में, दोनों का जो है क्या होता है, मिश्रण होता है। राम मंदिर का शिलान्यास, मतलब जब इसका बनना शुरुआत हुआ था, 5 अगस्त 2020 को किया गया था। इसका शिलान्यास जब किया गया था तो इसके पहले जो है आप सभी को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है जिसके 5 सदस्यीय जो है बेंच पीठ थी, रंजन गोगोई जिसके अध्यक्ष थे, इन्होंने 9 नवंबर 2019 को फैसला दिया था कि लगभग 2.7 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण वहीं पर किया जाएगा और मस्जिद के लिए अलग से राज्य सरकार 5 एकड़ की ज़मीन मुहैया करवाएगी। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा हैं। राम मंदिर की परिमाप जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट है। अयोध्या में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति कौन बनाया है? तो कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने बनाया है, शालिग्राम पत्थर से, जो कि गंडक नदी नेपाल से लाई गई थी।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। आगे है कि भगवान राम की मूर्ति की कुल ऊंचाई जो है ये 51 इंच है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लगभग 4.25 फीट है और ये इनका बाल स्वरूप का मूर्ति बनाया गया है और इस मूर्ति का वजन लगभग 200 किलोग्राम है। किस एजेंसी ने अपनी सतर्कता पत्रिका पहल का अनावरण किया है? तो 25 जनवरी को किया गया है। ये भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी एडा ने किया है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। कौन सी पत्रिका है? पहल। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार ने कितने लोग को जीवन रक्षा पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 25 जनवरी को घोषणा किया गया है। 31 लोग को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा। जीवन रक्षा पदक 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पहला है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। यह पदक क्यों दिए जाते हैं? साहस और निस्वार्थता हेतु दिया जाता है। 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। हिमाचल वर्ष जो है वर्ष 1971 में जो है अस्तित्व में आया था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं और यहाँ के गवर्नर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रसन्ना वी वराले, इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश थे और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 50वें हैं, DY चंद्रचूड़ साहब। आगे बात करें, थाईपूसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है। भगवान मुरुगा को समर्पित है। भगवान मुरुगा कौन थे? शिव और पार्वती के पुत्र थे। जोजिला दर्रा बंद होने के कारण किन स्थानों के लोगों के आवागमन हेतु हवाई कोरियर सेवा शुरू की गई है? यह कारगिल और लद्दाख के लोगों के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है जोजिला दर्रा बंद होने से। जोजिला दर्रा जो है ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और इस कोरियर सेवा का नाम क्या है जो शुरू की गई है? ये है AN-32 कारगिल कोरियर सेवा। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो हाल ही में किसे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे, इनको भारत रत्न देने की जो है घोषणा की गई है। आगे पॉइंट की बात करेंगे तो केवल इन्हीं को नहीं, इनके साथ साथ जो है और किसको देने की घोषणा की गई है? देखिए, 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी जो है भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। ये भी मरणोपरांत ही हैं। 9वें प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भी देने की घोषणा की गई है। हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भी घोषणा की गई है। साथ ही साथ लाल कृष्ण आडवाणी को भी। तो इस वर्ष जो है 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। कर्पूरी ठाकुर को उनके अनुयायी जो है जननायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो 14वीं जो हुई है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता संपन्न हुई है। डेजर्ट फेस्टिवल, नाम ही डेजर्ट है, रेगिस्तान है, इसको मरु महोत्सव भी कहा जाता है। इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया है 22 से 24 फरवरी में और 2024 का इसका जो थीम था बैक टू दी डेजर्ट, इसका थीम था। एयरबस द्वारा निर्मित किस विमान को सेवा एयर इंडिया ने भारत में शुरू की है? तो यह जो है 22 जनवरी 2024 को शुरू की गई है और एयरबस A350-900 ये जो है यूरोपीय कंपनी आपका एयरबस है। ठीक है, यह फ्लाइट बेंगलुरु से मुंबई के बीच में चलेगा। आगे बात करते हैं, ममानी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है लद्दाख में आयोजित किया गया है। 20 जनवरी को दिवंगत परिवार के सदस्यों को भोजन की जो है परंपरा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मतलब भोजन करवाया जाएगा। यह किस प्रकार का उत्सव है? ये एक नृजाति एथनिक जो है उत्सव है। डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह गांधीनगर गुजरात में किया गया है। डिजिटल फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र। यूपी गौरव सम्मान किसे दिया गया है? यूपी गौरव सम्मान जो है डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को दिया गया है 24 जनवरी को। यूपी गौरव सम्मान 2 लोग को दिया गया है। इसके तहत 11 लाख रुपए दी जाती हैं और जो रितु करिधल हैं ये जो है भारतीय वैज्ञानिक हैं इसरो की और नवीन तिवारी जो है उद्यमी हैं कानपुर के। तो रितु करिधल और नवीन तिवारी को यूपी गौरव सम्मान दिया गया है। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? तो 24 जनवरी को किया गया है। उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है और इस योजना का संबंध कानून और न्याय मंत्रालय से है, जिसके मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। अगला पॉइंट, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा किस योजना की घोषणा की गई है? तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई है सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी 2024 को। इस योजना के तहत जो है 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के परिवार को सरकार सब्सिडी प्रदान करेगी। अगला है कि मदिका भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो यह जो है दक्षिण भारत के केरल में जो है मदिका भाषा बोली जाती है और इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह लुप्त होने की कगार पे है। युवा पीढ़ी का मलयालम भाषा को अपनाना, जो युवा पीढ़ी है वो मलयालम भाषा को अपना रही है, इसीलिए मदिका भाषा जो है लुप्त होने के कगार पे है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। और ये जो मदिका बोली है ये किस समुदाय द्वारा बोली जाती है? तो यह चकलिया समुदाय के द्वारा बोली जाती है। ठीक है, आप देख सकते हैं चकलिया समुदाय। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष का दौरा भारत में कब हुआ है? तो ये 22 से 26 जनवरी को हुआ है और इसके अध्यक्ष हैं डेनिस फ्रांसिस, जो कि त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं। अगला, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अत्याधुनिक आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में 20 जनवरी को रखे हैं केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। दिल्ली में जेपी नड्डा ने किस अभियान की शुरुआत की? तो 20 जनवरी 2024 को दिल्ली में जेपी नड्डा ने जो है गांव चलो अभियान की शुरुआत की है, जहां पर 400 प्लस पार का नारा दिया गया है। मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र की नई रसोई का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह झारखंड में किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि जो है झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन थे। अगला पॉइंट, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र NESAC नेसैक सोसाइटी की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मेघालय के शिलांग में किया गया है और इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। तो उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र नेसैक सोसाइटी की 11वीं बैठक कहाँ किया गया है? मेघालय के शिलांग के। दुनिया का सबसे बड़ा हस्तनिर्मित ताला कहाँ से अयोध्या पहुँचा है? तो यह जो है अलीगढ़ से पहुंचा है और अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध ही है। इसके साथ साथ अलग अलग जगहों से दुनिया के सबसे बड़े बड़े चीज़ जो है अयोध्या पहुंचे हैं, जैसे बांसुरी पीलीभीत से पहुंचा है, जो कि एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा बनाया गया है, ये काफ़ी चर्चा में है। इस ताले का वजन जो है, जो ये ताला पहुँचा है 400 किग्रा इसका वजन है। शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के लिए कोचिंग में प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो देख लीजिए 16 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनके जो है कोचिंग में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है 18 जनवरी को। और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा कहाँ पर खनन मंत्रियों के सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो यह भोपाल में किया गया है और प्रहलाद जोशी जो है संसदीय मामलों और कोयला और खान मंत्री हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि हाल ही में 71वें पूर्वोत्तर परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह जो है शिलांग मेघालय में हुई है। इसमें 8 राज्य भाग लिए हैं। 19 जनवरी को पूर्वोत्तर परिषद NEC नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं। अगला देखिए, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह आंध्र प्रदेश बना है और पहला जातिगत आधारित जो है जनगणना करने वाला देश का पहला राज्य बिहार था। अब दूसरा कौन बन गया भाई? आंध्र प्रदेश बन चुका है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि MP लैंड्स देख सकते हैं। MP लैंड्स योजना के तहत संशोधित फंड फ्लो प्रक्रिया है तो किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो MP लैंड्स ई-साक्षी ऐप लॉन्च किया गया है 16 जनवरी को। इसे कौन सा मंत्रालय जारी किया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। MP लैंड्स का फुल फॉर्म होता है MP मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो सांसद होते हैं। लोकल एरिया डेवलपमेंट्स एक स्कीम है जो कि 1993 में लाई गई थी और इसमें प्रतिवर्ष जो है सांसद को लोकल एरिया में 5 करोड़ रुपए खर्च करना होता है। ठीक है, मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु कृत्रिम चट्टान परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो ये विंझीजम केरल में शुरू की गई है और यह जो है परियोजना जो है तटीय क्षेत्रों के लिए है। 17 जनवरी को शुरू की गई है।
किस क्षेत्र में लड़कियों के प्रवेश का समर्थन करने हेतु बोइंग सुकन्या कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह जो है 17 जनवरी को विमानन क्षेत्र में शुरू किया गया है। बोइंग कंपनी अमेरिका की भी है और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय विमानन मंत्री हैं। ठीक है, तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ कितने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पुनर्योजी पर्यटन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये गोवा बना है। इसमें यात्री भाग लेते हैं और इसमें सतत पर्यटन करना है, मतलब ऐसा पर्यटन करना है जिससे कि पर्यटन पे कोई नुकसान ना हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पोंगल या मकर संक्रांति के अवसर पर किन गायों को खाना खिलाया गया है? तो दक्षिण भारत तमिल समुदाय की पुंगनूर गाय, इनको जो है क्या किया गया है? खाना खिलाया गया है। पुंगनूर गाय क्या है? पुंगनूर जो गाय है यह जो है आंध्र प्रदेश की मूल प्रजाति है। इसकी ऊंचाई 3 से 5 फीट होती है और सबसे अधिक इसकी संख्या आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। 206 फीट ऊंचे कुल ऊंचाई स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में किया गया है। 206 फीट ऊंचे विजयवाड़ा के आंध्र प्रदेश में यह जो है BR अम्बेडकर की जो है प्रतिमा है। ठीक है, किस राज्य में 9 साल के अंतराल के बाद मोह जूझ मतलब भैंसों की लड़ाई प्रतियोगिता फिर से शुरू की गई है? तो यह असम में शुरू की गई है। 9वां पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ है? तो जो हार्नबिल फेस्टिवल होता है ये नागालैंड में होता है, लेकिन नागालैंड के साथ साथ ये अरुणाचल प्रदेश में ये संपन्न हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। किसने अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च की है। हाल ही में 800 ईसा पूर्व की प्राचीन बस्ती की खोज कहाँ की गई है? तो यह बाटनगर गुजरात में की गई है। 800 ईसा पूर्व की प्राचीन बस्ती की खोज की गई है। केंद्र सरकार ने किस भाषा को नई शिक्षा नीति के तहत 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा बनाने की घोषणा की है? तो फारसी भाषा को 15 जनवरी 2024 को ऐसी घोषणा की गई है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि किस राज्य ने पहले ग्रीन अमोनिया प्लांट के लिए आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स के साथ समझौता किया है? तो यह महाराष्ट्र ने किया है। सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन C4IR कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? यह 15 जनवरी को घोषणा की गई है। हैदराबाद में सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्थापना किया जाएगा और यह सेंटर जो है किसके द्वारा किया गया जाएगा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यह सेंटर जो है स्थापित किया जाएगा। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF की स्थापना 1971 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इस सेंटर का मुख्य फोकस रहेगा स्वास्थ्य एवं जीव विज्ञान पर। आगे बात करते हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कहाँ पर तकनीकी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुणे में। ब्रिटिश पेट्रोलियम के द्वारा पुणे में महाराष्ट्र के तकनीकी केंद्र स्थापित किया जाएगा। IIT मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अल्टेयर के साथ समझौता किया है। किसके साथ? अल्टेयर। अल्टेयर किस देश की बहुराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी है? अमेरिका की कंपनी है। मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किस संस्था के द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा। मतलब मछुआरों को पहले चेतावनी दे दी जाएगी, कोई सुनामी लहर आने वाली होगी। PM के द्वारा कहाँ पर वायुयान निर्माता कंपनी बोइंग के परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो बेंगलुरु में किया गया है। बोइंग एक अमेरिका की है जो है विमान निर्माता कंपनी है, तो इसका नया परिसर बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया है और इस सेंटर में जो है 1600 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो रंजन गोगोई को की गई है। रंजन गोगोई जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और इन्होंने ही क्या किया था? राम जन्मभूमि को लेकर जो है ऐतिहासिक निर्णय दिया था। 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था। 5 सदस्यीय पीठ के ये अध्यक्ष थे और ये भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश जो है थे। ठीक है, सरकार ने किस वर्ष तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक सरकार का लक्ष्य है कि सड़क दुर्घटना में 50% की कमी आएगी और भारत में हर घंटे सड़क दुर्घटना से औसतन 19 लोगों की जो है मौत होती है। विंग्स इंडिया 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह 18 से 21 जनवरी 2024 बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया है। अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत का पहला वितरण केंद्र कहाँ खोला है? वितरण केंद्र जो है खुर्जा उत्तर प्रदेश में खोला गया है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का निधन कहाँ हुआ है। तो मुनव्वर राणा जो है ये रायबरेली के थे और इनका निधन लखनऊ में हुआ है और इनको 2014 में साहदाबा कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी। तो सौर ऊर्जा से संचालित नाव सरयू अयोध्या में चलेगी, साथ ही साथ सरयू में जटायु क्रूज भी चल रहा है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया गया है। तो यह मुजफ्फरनगर में बनाया गया है जो कि केंद्र वित्त पोषित है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। कहाँ पर भाई, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी NACIN के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका उद्घाटन जो किया गया है ये आंध्र प्रदेश के पलासमुद्रम श्री सत्य साई में किया गया है, ठीक है, और यही इसका हेडक्वार्टर भी है। जल्लीकट्टू प्रतियोगिता, ठीक है, का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। इसमें बैलों को कंट्रोल किया जाता है। किस राज्य ने अपना विश्वविद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। तो यह जो है हिमाचल प्रदेश ने अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया है। मकर संक्रांति के अवसर पर मकराविलक्कू उत्सव जो है आयोजित कहाँ पर किया गया है। तो यह जो है केरल में किया गया है, सबरीमाला मंदिर में मकर संक्रांति के दिन किया गया है। भारत के किस राष्ट्रीय राज्य मार्ग पर स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया है। तो NH-66 जो कि मुंबई से गोवा जाती है, यहाँ पर स्टील स्लैग रोड का उद्घाटन किया गया है और भारत के पहले स्टील स्लैग रोड का निर्माण जो है सूरत में किया गया था। स्टील स्लैग रोड किससे संबंधित है। इस्पात उद्योग के कचरे द्वारा निर्मित जो है सड़क होता है। भारतीय मौसम विभाग IMD की स्थापना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो जो है इसके 150 वर्ष पूरे हुए हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा कार्यान्वित मूल्य प्रवाह 2.0 किससे संबंधित है। तो यह जो है उच्च शिक्षा में मूल्य और नैतिकता से संबंधित है और UGC का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नए पुस्तकालयों का उद्घाटन किया है। तो यह जो है पंजाब सरकार ने किया है। वर्तमान में इनके मुख्यमंत्री भगवंत मान है जो आम आदमी पार्टी से संबंधित हैं। पंजाब के विधानसभा चुनाव में कुल 117 सीटें हैं जिसमें से आम आदमी पार्टी ने जो है 92 सीटों पर जीत हासिल की थी। नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल का शुभारंभ किस राजनीतिक दल ने किया। तो यह जो है BJP ने किया है, नमो नव मतदाता पंजीकरण पोर्टल। अगले पॉइंट की बात करेंगे यहाँ पर और देखेंगे। चलिए, एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किसने किया है। तो एक वाहन एक फास्टैग का जो है शुभारंभ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया है। फास्टैग क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग, इसको फास्टैग कहते हैं। पहली बार फास्टैग वर्ष 2014 में शुरू किया गया था और NHAI मतलब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आगे बात करते हैं। वंचित युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मिशन 60,000 किस राज्य ने प्रारंभ किया है। तो मिशन 60,000 जो है प्रारंभ किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 लाख से कम आय वाले परिवार के 60,000 परिवारों को जो है यहाँ पर क्या दिया जाएगा भाई, रोजगार दिया जाएगा युवाओं को। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नए बने हैं नायब सिंह सैनी। NLC इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ 2400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना हेतु अनुबंध किया है। तो यह भेल के साथ किया है। किसके साथ, भेल की, और इसकी स्थापना झारसुगुडा उड़ीसा में की जाएगी। कहाँ पर, झारसुगुडा उड़ीसा। NLCIL किस मंत्रालय के अधीन है, कोयला मंत्रालय के है। और NLCIL जो है एक नवरत्न श्रेणी की कंपनी है। एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए केरल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, घोषणा की है। तो ऑपरेशन अमृत, इसके तहत एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित किया जाएगा। विश्व तमिल प्रवासी दिवस कब और कहाँ मनाया गया है। तो 12 जनवरी 2024 को चेन्नई में जो है मनाया गया है। किस देश के राजदूत द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर POK का दौरा करने पर भारत ने कड़ा विरोध किया है। तो UK यूनाइटेड किंगडम। पाकिस्तान में UK का राजदूत कौन है, जैन मैरियट, ठीक है।
क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये गुवाहाटी असम में रखी गई है। इस परियोजना के लिए कुल 53.89 करोड़ रुपए दिए गए हैं। क्षेत्रीय होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहां पर 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो केरल के कोच्चि में किया है। ये तीनों परियोजनाएं हैं, पहला कोचीन में, दूसरा कोचीन शिपयार्ड की कोचीन में शिपयार्ड में नई ड्राई डार्क सुविधा, दूसरा कोचीन शिपयार्ड की अंतर्राज्यीय जहाज मरम्मत सुविधा तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का एलपीजी आयात टर्मिनल। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो मलकानगिरी हवाई अड्डा मलकानगिरी में है। इसका उद्घाटन उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया है। सौर ऊर्जा से संचालित स्ट्रीट लाइटों की सर्वाधिक लंबी लाइन कहाँ स्थापित की जा रही है? तो यह अयोध्या के उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है, जिसमें कुल 470 सौर ऊर्जा लाइट होंगे 10.2 किलोमीटर के। और इससे पहले यह रिकॉर्ड सऊदी अरब के नाम था 9.7 किलोमीटर, जिसमें 468 लाइटें थीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि किस संस्थान ने भारत के लिए हाई रिजोल्यूशन वाला पहला भारतीय भूस्खलन संवेदनशील मानचित्र बनाया है? तो ये आईआईटी दिल्ली ने बनाया है। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति कब आई थी? 2019 में आई है। ठीक है, आगे देखिए। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार का कोलकाता में निधन हो गया है? तो यह राशिद खान है, जिनका निधन हो गया है। उस्ताद राशिद खान जो है रामपुर सहवास घराने, जो कि यूपी में पड़ता है, से संबंधित हैं। इन्हें जो है 2022 में पद्म भूषण और 2006 में पद्मश्री सम्मान से नवाजा किया गया था। और इनका जन्म जो है यूपी के बदायूं में 1968 में हुआ था। भारत में एआई ओडिसी कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है एआई टूल्स और एप्लीकेशन में 1 लाख भारतीय डेवलपर्स को प्रशिक्षित करना। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ सत्या नडेला है और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में की गई थी। भारत के सर्वाधिक लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र। इसका नाम है सेवरी नहावा सेवा ट्रांस हार्बर लिंक, या दूसरी भाषा में इसे अटल सेतु कहा जाता है। इसे जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी कहा जाता है और इसकी कुल लंबाई जो है 21.8 किलोमीटर है, लेकिन समुद्र में इसकी लंबाई 16.5 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बीईएल, अगला क्वेश्चन, बीईएल के हाईटेक ऑडिटोरियम अभिज्ञान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन गिरधर अरमाने, जो कि रक्षा सचिव हैं, के द्वारा किया गया है। बीईएल का मतलब होता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किन श्रेणियों में दिए गए हैं? तो स्वच्छ शहर, सबसे स्वच्छ छावनी, सफाई मित्र सुरक्षा, गंगा टाउन और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में जो है यह अवार्ड दिया गया है। अब देखिए, स्वच्छ शहर श्रेणी में जो है यह सूरत, जो कि गुजरात में है, और इंदौर मध्य प्रदेश, दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया है। और इंदौर जो है लगातार 7 वर्षों से पहला पुरस्कार प्राप्त कर रहा है। यहाँ नवी मुंबई को तीसरा स्थान दिया गया है। और सबसे स्वच्छ छावनी श्रेणी में पहला पुरस्कार जो है यह महू छावनी बोर्ड मध्य प्रदेश को दिया गया है। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन्स, गंगा के किनारे बसे हुए शहर, इसमें जो है प्रथम और द्वितीय पुरस्कार क्रमशः पहला पुरस्कार वाराणसी को और दूसरा प्रयागराज को दिया है। वाराणसी जो शहर है वो गंगा के बाएं स्थित है, जबकि प्रयागराज गंगा नदी के दाएं स्थित है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में पहले 3 पुरस्कार किन राज्यों को दिए गए हैं? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यहाँ पर ट्रिक आप याद कर सकते हैं, मामा 36, म से महाराष्ट्र, म से मध्य प्रदेश और 36 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सफाई मित्र सुरक्षा श्रेणी में पहला पुरस्कार किस शहर को दिया गया है? तो यह जो है चंडीगढ़ को दिया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए किस योजना की घोषणा की गई है? तो यह श्री राम लला दर्शन योजना की घोषणा की गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग सोचेंगे कि यूपी सरकार के द्वारा चलाया गया है, जबकि गलत है। इस योजना के तहत जो है श्री राम जी का दर्शन करवाया जाएगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड एवं बजट पर्यटन विभाग के द्वारा लगभग हर साल जो है 20,000 तीर्थयात्रियों को जो है रामलला का दर्शन करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की।
अगला पॉइंट है कि कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इसमें कुल 5 सांसदों को चुना गया है, जिसमें पहले हैं सुकांत मजूमदार, जो कि भाजपा के सांसद हैं, बालूरघाट पश्चिम बंगाल के। दूसरे हैं श्रीकांत एकनाथ शिंदे, ये महाराष्ट्र के कल्याण से जो है लोकसभा सांसद हैं और ये शिवसेना से संबंधित हैं। तीसरे हैं सुधीर गुप्ता, ये बीजेपी के हैं, मंदसौर सीट से लड़ते हैं और ये मंदसौर सीट मध्य प्रदेश में है। चौथे हैं अमोल राम सिंह कोल्हे, ये सिरूर महाराष्ट्र से जो है लड़ते हैं और यह एनसीपी के जो है सांसद हैं। कुलदीप राय शर्मा आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडमान निकोबार से ये लड़ते हैं और अंडमान निकोबार में मात्र एक लोकसभा सीट है। यह पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो यह जो है संसद रत्न पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन चेन्नई के द्वारा दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। किस अस्पताल में कैंसर का पता लगाने हेतु बायो इमेजिंग बैंक की स्थापना की गई है? तो यह टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई में की गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसमें कुल जो है 36 द्वीपों का समूह है, लेकिन सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है आपको लद्दाख देखने को मिलेगा। वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने किस बांध के पास खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी है? तो कृष्णा राजा सागर बांध। इस बांध में कितने किलोमीटर के दायरे में रोक लगाई गई है? तो 20 किलोमीटर के दायरे में इस पर रोक लगाई गई है। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, देखिए उसी बांध के बारे में है। यह बांध जो है कावेरी नदी पर स्थित है। इस बांध का निर्माण जो है 1932 में पूरा हुआ था और इसका निर्माण एम विश्वेश्वरैया के द्वारा करवाया गया था, जिनको आधुनिक भारत का इंजीनियर कहा जाता है और इनके जन्म दिवस पर 15 सितंबर को इंजीनियर डे भी मनाया जाता है। किस मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह शिक्षा मंत्रालय ने किया है। इसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और यह जो है 1 सप्ताह तक चलने वाला क्लास से 12 तक का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को आईआईटी गांधीनगर के द्वारा तैयार किया गया है। रतले जल विद्युत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको आरएचपीसीएल कहा जाता है, के साथ विद्युत खरीद का समझौता हस्ताक्षर किसने किया? राजस्थान। इससे जो है विद्युत खरीदेगा और जो आरएचपीसीएल है यह जम्मू में चिनाब नदी पर स्थित है और इसकी जो है रन ऑफ रिवर परियोजना जो क्षमता है 850 मेगावाट है। अब राजस्थान इससे बिजली खरीदेगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रणाली BESS तकनीकी पर आधारित किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र की पहली सौर परियोजना शुरू की गई है? तो यह जो है लक्षद्वीप जो है पर शुरू की गई है। और BESS किस वर्ष तक भारत को निवल शून्य उत्सर्जन मतलब जो है जिसको हम कहते हैं नेट जीरो कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा? तो वर्ष 2070 तक। वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन का लक्ष्य भारत सरकार ने लिया है COP26 2021 की मीटिंग में। किस राज्य ने बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत घोषित किया है? तो बांग्लार में बंगला दिख ही रहा है, तो यह पश्चिम बंगाल ने घोषित किया है, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। और यह गीत किस घटना के दौरान? बंगाल विभाजन 1905 के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा यह गीत लिखी गई थी। अगला पॉइंट है कि हाल ही में शैक्षणिक संस्थानों हेतु किस वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो 4 जनवरी को अर्नेट जिसको कहते हैं एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, यह पोर्टल इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किसके कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाया गया है? यह दुर्गा शंकर मिश्र हैं। इनके कार्यकाल को जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। किस राज्य ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है और यह योजना मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित है। इस योजना के तहत मोटे अनाज का उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति 10 रुपये प्रति किलो प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी और मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, रागी ये सारे मोटे अनाज में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। किस राज्य ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है? तो के मीन्स केरल। केरल ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया है।
के स्मार्ट का पूरा नाम है केरला सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट, शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी नियोजन के लिए कितने अकादमिक संस्थानों को उत्कृष्ट केंद्र का दर्जा दिया है? 4। आईआईटी खड़गपुर, सीईपीटी विश्वविद्यालय अहमदा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कालीकट, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली। कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु यूजीसी द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो है वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की शुरुआत की गई है 2 जनवरी 2024 को। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। पश्चिम बंगाल में एससी एसटी छात्रों के लिए किस निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल को पेश किया गया है? तो यह जो है प्रशिक्षण मॉड्यूल है योगी श्री। कौन सा है? योगी श्री। आगे बात करते हैं, अपनी सेना को जाने महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया है और इसको इंग्लिश में कहेंगे नो योर आर्मी। 5 से 7 जनवरी के बीच में हुआ है और इसके बाद जो है 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है। किस मंदिर सहित 108 स्थानों पर एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है 1 जनवरी को? तो ये जो है मोढेरा सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में है, ठीक है। इसके साथ जो है लगभग 4000 से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके जो है रिकॉर्ड बनाया है और मोढेरा सूर्य मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसमें कुल 2 जनजाति हैं, एक हट्टी समुदाय है, एक सिरमौर है। ह से हट्टी, सिर से सुरमौर मतलब हसी। तो यहाँ पर ट्रिक हसी के द्वारा याद कर सकते हैं, हट्टी और सिरमौर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु अर्ली वार्निंग सिस्टम का उद्घाटन लखनऊ में किया गया है और इसका नाम है राहत वाणी सेंटर। मतलब जो भी आपदा आएगा पहले ही आपको वार्निंग ये दे देगा सेंटर। किस राज्य से 10वीं शताब्दी का शिलालेख प्राप्त हुआ है? तो यह जो है गोवा से हुआ है और यह जो शिलालेख है ये कवम्ब राजवंश से जो है संबंधित है जो कि क्षत्रिय थे, ठीक है। और जो शिलालेख प्राप्त हुआ है ये कन्नड़ और संस्कृति भाषा में लिखा गया है। और बात करें कवम्ब जो है राजवंश था, इसके सबसे प्रसिद्ध राजा ककुस्थ वर्मा थे। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह जो है 1 जनवरी को हुआ है, पंजाब पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट मतलब नदी में तैरता हुआ रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये प्रयागराज में किया गया है 27 दिसंबर को। अगले पॉइंट की बात करेंगे, यह रेस्टोरेंट किस नदी पर बनाया गया है? तो प्रयागराज में चूँकि संगम है, 3 नदियाँ हैं, यह यमुना नदी पर बनाया गया है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है और इस रेस्टोरेंट में एक समय में लगभग 40 लोग जो है बैठ सकते हैं। किस राज्य ने 200 इको बसों का अनावरण किया है? तो 1 जनवरी 2024 गुलाब चंद कटारिया, ठीक है, जो कि गवर्नर हैं असम के। तो असम ने 200 इको बसों का अनावरण किया है और इसका अनावरण असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया है। किसने कोच्चि लक्षद्वीप आइसलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना KLISOSF का उद्घाटन किया है? ये PM नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है वृंदावन मथुरा में किया गया है 1 जनवरी को और स्कूल का जो नाम है ये नाम है इसका इस स्कूल का जो नाम है इसका नाम है संविद गुरुकुलम बालिका सैन्य स्कूल, मथुरा में किया गया है। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और योगी जी ने किया है। सैनिक स्कूल किस अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्था है? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1807 के तहत पंजीकृत संस्था है। भूजल में किन 2 संदूषकों की उच्च मात्रा को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको NGT कहते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी, आर्सेनिक और फ्लोराइड नोटिस जारी किया है आर्सेनिक और फ्लोराइड को लेकर, ठीक है। कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया गया है? 24 राज्य व 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसमें 2 चीज़ हैं, आर्सेनिक और फ्लोराइड। तो देखिए फ्लोराइड से जो रोग होता है वो फ्लोरोसिस होता है, मतलब पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उस पानी को पीने से फ्लोरोसिस होता है, जिससे दांत और हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और जो आर्सेनिक होता है, अगर पानी में आर्सेनिक है तो इससे जो है कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस देश ने लखवीर सिंह लांडा को
आतंकवादी घोषित किया है, तो यह जो है भारत सरकार ने घोषित किया है। और लखवीर सिंह लांडा जो है ये बब्बर खालसा इंटरनेशनल कनाडा के आतंकवादी समूह से संबंधित हैं। ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो 29 दिसंबर को रामनगर गांव वाराणसी में किया गया है और ये एक केंद्रीय अभियान है। आगे हम बात करेंगे, अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसको महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम किया गया है और इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर 2023 में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, उग्रवादी संगठन उल्फा केंद्र सरकार और असम सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर कहाँ किया गया है? तो 29 दिसंबर को नई दिल्ली में किया गया है। उल्फा का पूर्ण रूप है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, ठीक है, ये एक उग्रवादी संगठन है। आगे देखिए, मिर्जापुर जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो पिंकी को नियुक्त किया गया है। पिंकी ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री इस्माइल पिंकी की मुख्य किरदार हैं, जो कि 22 जनवरी 2015 में मुख्य किरदार हैं और इस्माइल पिंकी ने 2009 में ऑस्कर अवार्ड इसी के लिए जीता था। बात करें बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ योजना की, तो इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म में कितने समर्थ क्यूरेटेड कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं? तो कुल यहाँ पर जो है 6 समर्थ क्यूरेटेड कार्यक्रम लॉन्च किए गए हैं। अब इसमें जो कार्यक्रम है ये एक समर्थ ब्लॉक है, समर्थ जिला, समर्थ राज्य सचिव, समर्थ नीति और समर्थ खरीद, ये 6 आपके क्यूरेटेड कार्यक्रम लॉन्च किए गए थे और ये कार्यक्रम कर्मयोगी भारत और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। सरकारी कार्यक्रमों के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए कौन सा व्यापक संस्थागत ढांचा तैयार किया गया है? तो कर्मयोगी भारत है। कर्मयोगी भारत क्या है? विशेष प्रयोजन वाहन है, SPV। IGOT का विस्तृत रूप क्या है? इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। हाल ही में किस शहर में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसका रासायनिक सूत्र NH3 है। भारत ने किस देश के साथ कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसको KNPP की भावी पावर यूनिट्स के निर्माण के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं 26 दिसंबर को? तो रूस। तो कुडनकुलम जो है ये पहला जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि तमिलनाडु में है और पहले भी इसका निर्माण जो है रूस की सहायता से ही किया गया था। KNPP कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष तक अपनी पूरी क्षमता 6000 मेगावाट के साथ कार्य करने लगेगा? वर्ष 2027 तक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किस अलगाववादी संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसमें देखिए जो प्रतिबंध लगाया गया है ये मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसर्रत आलम गुट है। यह प्रतिबंध जो है UAPA अधिनियम के तहत लगाया गया है और यह प्रतिबंध 5 वर्षों के लिए लगाया गया है। UAPA जो एक्ट है इसको कहते हैं अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, ठीक है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर देखिए UAPB एक्ट के बारे में बताया भी गया है, गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम 1967। किस राज्य की पुलिस द्वारा मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज शुरू किया गया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें जब FIR करवाया जाएगा जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, तो इस पहल की शुरुआत 1 जनवरी 2024 से की गई है और इसके तहत एट द रेट 55 डेज का मुख्य उद्देश्य है कि जब FIR दर्ज होगा तो 75 दिन के अंदर इसकी जांच पूरी कर ली जाएगी। इस राज्य सरकार द्वारा महालक्ष्मी और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है तेलंगाना सरकार के द्वारा। यहाँ के CM है रेवंत रेड्डी। महालक्ष्मी योजना ये सभी उम्र की लड़कियों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को TSRTC बस का मतलब हो जाएगा तेलंगाना स्टेट, ठीक है, तेलंगाना स्टेट रोड, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, ये जो है बस है, इसमें मुफ्त यात्रा की सुविधा इसके तहत प्रदान किया जाएगा। और राजीव आरोग्यश्री स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को 10 लाख रुपए तक जो है क्या दिया जाएगा? स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर मतलब 20 मिलियन कहा जाता है तक पहुँचने वाले विश्व के पहले राजनेता कौन बने हैं? तो ये जो है
हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, जिनके यूट्यूब पर 22.7 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और दूसरे स्थान पर दुनिया के जो नेता हैं 6.5 मिलियन के साथ जायर बोल्सोनारो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, ये ब्राज़ील के। किस राज्य में शिमला विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया गया है? यह जो है किया गया है हिमाचल प्रदेश में, चूँकि हिमाचल प्रदेश में शिमला पड़ता भी है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि कांग्रेस से संबंधित हैं, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है। और शिमला विंटर कार्निवल कब से कब तक आयोजित हो रहा है? 25 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक ये आयोजित हुआ था। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो अनुवादनी ये जो है ऐप है, ठीक है। अगला पॉइंट, 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ पर हो रहा है? तो ये अयोध्या उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो उत्तर प्रदेश ने मनाया। उत्तर प्रदेश का स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम क्या रखा गया है? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 को जो अपना आदेश दिया था राम मंदिर और मस्जिद के ऊपर, तो उसमें मस्जिद के लिए 5 एकड़ भूमि की जिम्मेदारी जो है किसको दी गई थी? सरकार को दी गई थी प्रोवाइड करने के लिए। मस्जिद का निर्माण जो है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन IICF के द्वारा किया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड के दौरान सिंगचुंग वुगुन ग्राम समुदाय को देखा गया, यह किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये भी इस बार पहली बार जो है परेड में जो है भाग लिए थे। भारत के संस्कृति मंत्रालय ने किसे यूनेस्को विश्व विरासत स्थल 24-25 के लिए नामांकित किया है? तो मराठा सैन्य भूमि को नामांकित किया है, जो कि महाराष्ट्र से संबंधित है। रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस केंद्र शासित राज्य में बन रहा है? तो अभी हमने पीछे भी इसको बताया है कि ये जो है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बन रहा है। और अभी राजस्थान ने इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से समझौता किया है बिजली खरीदने के लिए। DGCA ने किस विमान कंपनी पर 1.1 करोड़ रुपए का जुर्माना मारा है? तो एयर इंडिया पर मारा है। DGCA का पूरा नाम है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। अगला पॉइंट है कि किस राज्य में 25 फीट की ऊंचाई पर कैनोपी वॉक की सुविधा स्थापित की जाएगी? तो यह जो है झारखंड में स्थापित की जाएगी। कैनोपी वॉक क्या होता है? 25 फीट की ऊंचाई पर एक तरह से टहलने के लिए एक रास्ते बनाए जाएंगे, जिससे आप जंगल के चारों तरफ का दृश्य देख सकते हैं, शहर देख सकते हैं। और यह सुविधा दालमा वन्य जीव अभयारण्य झारखंड में दिया जाएगा और इसकी स्थापना जो है फरवरी 24 तक हो जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किस दरगाह का दौरा किया है जब ये भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आए थे? यह जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया जो कि दिल्ली में है, वहाँ का इन्होंने दौरा किया। किस राज्य ने एक अलग सड़क सुरक्षा बल सड़क SSF की स्थापना की है? यह पंजाब सरकार ने सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है। सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? हीरक जयंती 75 वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है। तो यह जो है 28 जनवरी 2024 को किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था दिल्ली में, ठीक है। तो इसके 75 साल इस वर्ष पूरे हुए हैं। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं 50वें DY चंद्रचूड़ साहब। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये नीतीश कुमार 9वीं बार जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। एकदम दल बदलू नेता हैं। अभी ये पहले राजद के साथ थे, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, जो तेजस्वी की पार्टी है। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इन्होंने गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ अब समझौता कर लिया है। और साथ ही इनके साथ साथ 2 नए उप मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, जिनमें एक का नाम है सम्राट चौधरी एवं दूसरे का नाम है विजय कुमार सिन्हा। बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने गौण वन उपज हेतु, ठीक है, लाभा योजना शुरुआत किया है? तो ये उड़ीसा सरकार ने किया है। लाभा का पूरा नाम है लघु वन जाति द्रव्य क्रय। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि जो गौण वन के उपज हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है निर्धारित करना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका जो है हम लोग जो है पूरा जो राष्ट्रीय घटनाक्रम था, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये करंट है, इसको हमने कंप्लीट किया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर इसकी जो है क्विज करवाई जाएगी और इसके PDF जो है जैसे ही वीडियो अपलोड होंगे आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएंगे। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।